कल हमने 99 सूत्र के अर्थ तक की बात की थी। आज वांदना सूत्र जो भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र रहा हुआ है और जिन वांदना सूत्र के माध्यम से गुरु भगवंत को सुख शाखा पूछी जाती है, जिस सूत्र का नाम है द्वादशावर्त वंदन सूत्र। वंदन सूत्र तो है ही, उच्चार और अभुज्य सूत्र से भी गुरु भगवंत को हम वंदना करते हैं, लेकिन ये जो वंदन सूत्र रहा हुआ है वो द्वादशावर्त वंदन सूत्र है। इसके माध्यम से अहो कायम आदि करते हुए 12 प्रकार के आवर्त करते हुए गुरु भगवंतों को सुख शाखा पूछी जाती है। दिवस दरमियान, रात्रि के दौरान जो भी गुरु की आसाधना हुई हो, उन आसाधनाओं का मिच्छामि दुक्कडम दिया जाता है। गुरु भगवंत के प्रति 33 प्रकार की जो आसाधनाएं होती है और उन आसाधनाओं का मिच्छामि दुक्कडम इस सूत्र के माध्यम से दिया जाता है। ये भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु वंदन का सूत्र रहा हुआ है। उसके बाद में जो सूत्र है 7 लाख और पहले प्राणातिपात। 7 लाख जो सूत्र रहा हुआ है, जिसके अंदर समस्त जीव राशि के साथ में क्षमा याचना की जाती है। 84 लाख जीव योनि रही हुई है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय आदि 84 लाख जीव योनियां हैं। और इन जीव योनि के जीवों के साथ में जो कुछ भी हमारा अभद्र व्यवहार हुआ हो, उन जीवों का हनन किया हो, हनन कराया हो, और कोई हनन कर रहा था उसकी अनुमोदना की हो, और सभी प्रकार से इन 84 लाख जीव योनि के जीवों के साथ में इस सूत्र के माध्यम से दिया जाता है। उसके बाद में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र रहा हुआ है 18 पाप स्थानक का सूत्र। 7 लाख के अंदर सर्व जीव राशि के साथ में मिच्छामि दुक्कडम दिया गया। उसी प्रकार से 18 पाप स्थानक सूत्र के माध्यम से जीवन के अंदर होने वाले 18 प्रकार के जो पाप, प्राणातिपात, मृषावाद, अदान, खून, परिग्रह वगैरह, उन 18 पानकों का मिच्छामि इस सूत्र के माध्यम से जाता है। हमने पाप का सेवन किया हो, अन्य किसी से कराया हो, खुद ने किया भी नहीं है, कराया भी नहीं है, लेकिन उसकी अनुमोदना भी यदि की हो तो उसका मिच्छामि दुक्कडम इस सूत्र के माध्यम से दिया जाता है। जीव जब से जगत में आया है तब से वो जीव निरंतर पाप तो कर ही रहा है, और पाप करने के कारण उसके संसार का निर्माण हुआ है। ऐसे ऐसे 18 प्रकार के पाप स्थानक है, जिसका सामान्य परिचय दे देता हूं। विशेष परिचय के लिए अपन 2 प्रतिक्रमण के बाद एक स्पेशल क्लास 18 पाप स्थानक के ऊपर ही रखेंगे। प्राणातिपात का अर्थ होता है कोई भी जीव को प्राणों से रहित करना, यानी उसको मार डालना, वो प्राणातिपात है। मृषावाद का अर्थ होता है झूठ बोलना। अदत्तादान का अर्थ होता है चोरी करना। मैथुन का अर्थ होता है अब्रह्म का सेवन करना। परिग्रह का अर्थ होता है जरूरत से अधिक रखना। क्रोध, मान, माया, लोभ आपको पता ही है। गुस्सा करना, अहंकार करना, कपट करना और भीतर में लोभ वृत्ति होना। 10वें नंबर के अंदर जो है राग रहा हुआ है।
पुद्गल या तो जीव के प्रति राग की भावना भीतर में प्रकट होना, वो राग है। उनके प्रति द्वेष होना, धिक्कार की भावना प्रकट होना, वो द्वेष है। 12वें नंबर के अंदर कलह रहा हुआ है। जगत के अंदर कई लोग ऐसे होते जो कलह प्रिय होते, जिनको झगड़ा करना ही अच्छा लगता है। उनका समय झगड़े के अंदर ही व्यतीत होता है। जब तक झगड़ा नहीं करे तब तक खाना भी उनको भाता नहीं है। और इस प्रकार के भी जीव जगत में रहे हुए हैं। ये 12वें नंबर का पाप है। 13वें नंबर के अंदर अव्याख्यान है। अव्याख्यान यानी किसी के रहस्यमय बातें रहे और वो प्रकट करना। परिवार की जो रहस्यमय बातें, भाई भाई की रहस्यमय बातें, पति पत्नी की रहस्यमय बातें, मित्र मित्र की रहस्यमय बातें, और ऐसे रहस्यमय बातों का प्रकटीकरण करना, वो 13वां पाप स्थानक रहा हुआ है। 14वें पाप के स्वरूप में पैशून्य है, चाड़ी चुगली करना। कई लोगों की आदत होती है, चाड़ी चुगली करते ही रहते हैं। इधर की बात इधर, उधर की बात इधर, और इस प्रकार से उनका इधर उधर चलता ही रहता है। 15वां पाप है रति और अरति। अनुकूल जब मिल जाता है तब भीतर में रति का भाव जगता है, और प्रतिकूलता की जब प्राप्ति होती है उस समय के अंदर अरति का भाव होता है। खाने बैठे और खाना टेस्टी था, भीतर में रति जगेगी। खाना खाने के लिए बैठे और खाना टेस्टी नहीं था, भीतर में अरति जगेगी। ये 15वां पाप स्थानक है। 16वें पाप स्थानक के स्वरूप में पर परिवाद है। पर परिवाद यानी दूसरों की निंदा करना, पंचायती करना, ये पर परिवाद नाम का पाप रहा हुआ है। 70वें नंबर के अंदर माया मृषावाद। दूसरे नंबर के अंदर मृषावाद था, लेकिन 70वें नंबर के अंदर माया और मृषावाद दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी झूठ जो बोलता है वो झूठ कपट सहित का है। पहले में जो खाली झूठ था, 9वें नंबर के अंदर माया थी। 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया जो थी, और वो माया सिर्फ माया ही थी, लेकिन उसके लिए शब्दों का उच्चारण नहीं था। यहाँ पर माया के साथ में उस माया रूपी शब्दों का उच्चारण भी ये जीव करता है, और उसको माया मृषावाद कहा जाता है। और 18वें नंबर के अंदर सबसे बड़ा पाप स्थानक रहा हुआ है, जिसका नाम है मिथ्यात्व शल्य। जीव के साथ में अनादिकाल से एक विपरीत मान्यता घर कर कर बैठी हुई है, और उस मान्यता का नाम है मिथ्यात्व शल्य। ऐसे 18 प्रकार के पाप स्थानक रहे हुए हैं। पाप बांधा जाता है 18 प्रकार से, लेकिन भुगता जाता है 82 प्रकार से। इसलिए ये 18 पाप स्थानक से निरंतर बचकर रहना चाहिए। जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का पाप नहीं हो जाए, और उसके लिए सतत सावधानी रखनी चाहिए। तो ऐसे 18 पाप स्थानक सूत्र, और उसके बाद में एक बड़ा सा सूत्र रहा हुआ 2 प्रतिक्रमण के अंदर देखने जाए तो सबसे बड़ा सूत्र यदि कोई है तो वंदित्व सूत्र है। वो वंदित्व सूत्र की 50 गाथाएं रही हुई, और ये जो वंदित्व सूत्र है, वो वंदित्व सूत्र का दूसरा नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र। यानी श्रावक जीवन में लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण इस सूत्र के माध्यम से किया जाता है। वंदित्व सूत्र के अंदर श्रावक जीवन के 12 व्रत, और उसके साथ साथ में सम्यक्त्व व्रत,
इन व्रतों का बहुत ही अद्भुत कोटि का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। अतिचार जो है वो गुजराती भाषा में रहा हुआ है, और ऐसे देखने जाए तो वही अतिचार जो प्राकृत भाषा में है, और वो है वंदित्व सूत्र। श्रावक जीवन के अंदर कैसे कैसे अतिचार लगते हैं और उसका स्वरूप वंदित्व सूत्र के अंदर बताने में आया है। पहले व्रत के, दूसरे व्रत के, तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे 12 व्रत के जो जो अतिचार हैं, और उनके अतिचारों का सुंदर निरूपण इस सूत्र में करने में आया है। साथ ही साथ प्रतिक्रमण करने के 4 कारण भी इस सूत्र में बताने में आए हैं, जो अंतिम की गाथाओं के अंदर परिसिद्धाणम करणे, किच्चाणम करणे परिक्रमणम, असद्धहणेयतः विवर्य परुवणाय। प्रतिक्रमण जो किया जाता है वो 4 कारणों से किया जाता है। पहले नंबर में भगवान ने जो निषेध आज्ञा की है, ये नहीं करना है। रात को खाना नहीं है, वृक्ष खाना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, चोरी करना नहीं है, निंदा करना नहीं है, 18 पापस्थानकों का सेवन करना नहीं है, 7 प्रकार के व्यसनों का सेवन करना नहीं है। और ऐसे जो पड़ी सिद्धांत भगवान की आज्ञा है, जो निषेधात्मक परमात्मा की जो आज्ञा है, और वैसा यदि कुछ करने में आया हो तो इसका मिच्छामि दुक्कड़म देने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। दूसरे नंबर के अंदर किच्चाणम करणे परिक्रमण, प्रभु ने जो करने को कहा है और वो प्रवृत्ति यदि न की हो तो उसके लिए भी प्रतिक्रमण किया जाता है। परमात्मा की आज्ञा 2 प्रकार की है, एक क्या करना और दूसरे नंबर के अंदर क्या क्या नहीं करना। इस प्रकार से 2 प्रकार की आज्ञा है, जो करने को कहा है और वो नहीं करे तो भी प्रतिक्रमण करना होता है, नहीं करने को कहा है और ऐसी प्रवृत्ति यदि करते हैं तो उसके लिए भी प्रतिक्रमण करना होता है। तीसरे नंबर के अंदर बताया कि असद्धहणे, परमात्मा के वचनों के प्रति अश्रद्धा हुई, और यदि अश्रद्धा हुई हो तो उसका भी प्रतिक्रमण करना होता है, उसकी भी माफी मांगी जाती है। और चौथे नंबर के अंदर प्रभु की जो आज्ञा है, उन आज्ञा से विपरीत किसी भी प्रकार की यदि आज्ञा की हो तो उसका भी मिच्छामि दुक्कड़म इस सूत्र के माध्यम से दिया जाता है। अब प्रतिक्रमण जब करते हैं तो प्रतिक्रमण की क्रिया क्या करती है, तो कि चिर संचय पावपणा सनी, लंबे काल से इकट्ठे किए हुए पाप जो है और उन पापों का भी नाश करने वाली ये क्रिया बनती। और प्रतिक्रमण इसलिए ही करना है कि हमें पाप से छुटकारा पाना है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी गाथा रही हुई है कि चिर काल से संचित ऐसे पापों का नाश करने वाली, भवसय सहस्र महनीय, यानी लाखों भवों का अंत लाने वाली परमात्मा की जो वाणी है, और उस वाणी के अंदर यदि हमारा दिन व्यतीत होता है तो वाणी की ताकत कितनी गजब की रही हुई है, कई भवों के पापों को तोड़ सकती है, लाखों भवों की परंपरा को खत्म कर सकती है,
और ऐसी यदि कोई है तो परमात्मा की वाणी है। और पूरे दिन भर हमें किसमें बिताना चाहिए, तो कि परमात्मा की वाणी के अंदर बिताना चाहिए। फिर अंतिम की एक जो बहुत महत्वपूर्ण गाथा रही है, खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब बुए सुवैरम मज्जन के नहीं। सभी जीव राशि को मैं खमाता हूं, सब्बे जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करे। वो मुझे खमाए नहीं, क्षमा करे। मुझे खमाना है, सामने वाला खमा भी सकता है और नहीं भी खमा सकता, लेकिन उनको विनंती करते कि आप मुझे क्षमा तो जरूर करो। आप खमाना नहीं खमाना वो आपके बस की बात है, लेकिन क्षमा तो मुझे जरूर आप करना। और उसके साथ साथ में समस्त जीव राशि के साथ में मेरा कैसा संबंध रहा हुआ है, और उस संबंध की बात अंतिम 2 लाइन के अंदर की जाती है। मिट्टी में सब भूये सुवैरम मज्जन के नहीं। जगत की समस्त जीव राशि के साथ में मेरी मैत्री रही हुई है। किसी भी जीव के साथ में मेरे वैर नहीं है। मैत्री भावना वो आनंद का कारण बनती है, वैर भावना वो चिंता का कारण बनती है। हमें आनंद में जीना है तो मैत्री भाव को विकसित करें, चिंता में जीना है तो वैर भावना को विकसित करें। और इस प्रकार से वंदित्व सूत्र के अंदर श्रावक जीवन में लगे हुए जो अतिचार है, और उन अतिचारों का मिच्छामि दुक्कडम इस सूत्र के माध्यम से होता है। उसके बाद में एक सूत्र जो है आयर्य उवज्जाये सूत्र, वो भी हालांकि सब जीवों को खमाने का ही सूत्र रहा हुआ है। उसके पहले श्लोक के अंदर आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साधर्मिक, कुल और गण, ये सभी जो साधु संत है, और इन साधु संतों के प्रति मैंने जो यदि कसाय किया हो, तो उन कसायों की मन, वचन और काया से क्षमा याचना की जाती। दूसरी गाथा के अंदर समस्त सकल श्री संघ को और समण संघ के साथ में यहाँ पर मिच्छामि दुक्कडम दिया जाता है। तीसरी गाथा के अंदर समस्त जीव राशि के साथ में यदि मैंने कोई गलत कार्य किया है तो इन जीव राशि के साथ में भी मिच्छामि दुक्कडम दिया जाता है। और इस प्रकार से ये क्षमा याचना करने का बहुत सुंदर सूत्र रहा हुआ है आचार्य आदि गुरु भगवंतों से, श्रवण संघ से और समस्त जीव राशि के साथ। इस सूत्र के माध्यम से हम मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। फिर छोटी छोटी 4-5 स्तुतियों देवी देवता की रही हुई, और उसके अंदर भी इन देवी देवताओं को अलग अलग विनंती की गई है। एक स्तुति जो है वो श्रुत देवता की है, और अन्य एक स्तुति रही हुई है वो क्षेत्र देवता और भुवन देवता की रही। श्रुत देवता को विनंती करते हैं, जैसे सुदेवया सूत्र है, उन सुदेवया सूत्र के अंदर शासन के अधिष्ठायक ऐसे श्रुत देवता को विनंती की जाती है कि हे श्रुत अधिष्ठायक देवता,
आप मेरे ज्ञानावरणीय कर्म को खपाने वाले बनो, और जो जो ज्ञानावरणीय कर्म हैं उन कर्म का सतत आप क्षय करने वाले बनो, और मेरी श्रुत के प्रति की, ज्ञान के प्रति की भक्ति मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में प्रकट हो। उस प्रकार की प्रार्थना श्रुत देवता से की जाती। बहनें जो बोलती है वो श्रुत देवी की स्तुति बोलते हैं। कमल दल विपुल नयना कमल मुखी कमल गर्भ सम गौरी कमले स्थिता भगवत ददातु श्रुति देवता सिद्धि। बहनें देवी का स्वरूप बताते हैं कि ये सरस्वती माता कैसी है, और उनका स्वरूप बताते हुए कहा कि जिनके विशाल नेत्र हैं, जिनके कमल जैसे मुख वाली है, जिनका मध्य भाग भी कमल के जैसे गौर वर्ण वाला है, और जो कमल के ऊपर बैठी हुई देवी है, और वो देवी मुझे सिद्धि प्रदान करे। ये दो स्तुति श्रुत देवता की रही हुई है। अन्य दो स्तुति है जो क्षेत्रपाल देव की रही हुई, और क्षेत्रपाल देवता को भी विनंती करते हैं कि आपके क्षेत्र में जिसे खित्ते साहू, जिस क्षेत्र के अंदर साधु दर्शन ज्ञान और चारित्र की साधना करते और मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं, उन साधु संतों के आप सब प्रकार के विघ्नों को दूर करो। ऐसी प्रार्थना इस सूत्र के माध्यम से की जाती। फिर और एक सूत्र, यस्या क्षेत्रम समाश्रित्य साधु भी साध्यते क्रिया सा क्षेत्र देवता नित्यम भूयान्न सुखैनी। यानी आपके क्षेत्र का आश्रय लेकर जो साधु संत खड़े हैं, और उन साधु संतों को आप सदा के लिए सुख देने वाले बनो। इस प्रकार की काम यस्या क्षेत्रम सूत्र के माध्यम से की जाती। पांचवी एक स्तुति है भुवन देवयाए, और भवन के देवता। भवन यानी जो आराधना भवन वगैरह होते हैं, औषधशाला होती है, उपाश्रय होता है, उसके भी अधिष्ठायक जो देव होते हैं, और उन भवन देवता को भी विनंती करते हैं कि ज्ञानादि गुण युता नाम नित्यम स्वाध्याय संयम रता नाम। ज्ञान आदि गुणों से युक्त, हमेशा स्वाध्याय के अंदर मग्नता करने वाले, ऐसे सर्व साधु संतों के जो जो उपद्रव है, और उन उपद्रवों का आप हरण करने वाले बनो। इस प्रकार से पांच छोटी छोटी स्तुति के माध्यम से, दो स्तुति के अंदर क्षेत्रपाल, दो स्तुति के अंदर श्रुत देवता, और एक स्तुति के अंदर भवन देवता को विनंती की गई। उसके बाद में जो दो सूत्र रहे हुए वो भाइयों को ही बोलने होते हैं। सुबह प्रतिक्रमण के अंदर विशाल लोचन, और संध्या के प्रतिक्रमण के अंदर नमोस्तु वर्धमान आए। ये दोनों स्तोत्र के अंदर भी वर्धमान स्वामी परमात्मा की बहुत ही अद्भुत कोटि की स्तवना की गई। तीर्थंकर परमात्मा वर्धमान स्वामी, और वो वर्धमान स्वामी का कितना प्रबल पुण्य है, जिनकी किस किस प्रकार से देवी देवता आदि भी स्तुति करते हैं। जो वर्धमान स्वामी ने अपने कर्म रूपी समूह को कैसे खपाया था, और ऐसे परम पिता प्रभु महावीर देव की स्तुति नमोस्तु वर्धमानाय के अंदर की जाती।
उसी प्रकार से विशाल लोचन स्तोत्र के अंदर भी परमात्मा महावीर देव की स्तुति की गई है। परमात्मा का मुख कैसा रहा हुआ है और उन मुख का वर्णन किया गया। परमात्मा की आंखें कैसी है, परमात्मा के दांत कैसे है और परमात्मा का मुख कैसा है। ये तीन बातों का वर्णन पहली गाथा में किया गया है। दूसरी गाथा के अंदर परमात्मा का जो अभिषेक का कर्म परमात्मा के जन्म के समय में जब करते हैं और प्रभु के अभिषेक का आनंद वो देवी देवता किस प्रकार से मनाते, कितना गजब का उनका आनंद होता है, और उसकी बातें विशाल लोचन स्तोत्र की दूसरी गाथा में बताने में आई, जहां पर बताया कि ये साम अभिषेक कर्म कृत्वा मत्ता हर्ष भरात सुखम सुरेंद्रा तृणमपि गणयन्ति नैव नाकं प्रातः संतु शिवाय ते जिनेन्द्रा। यानी जिनका अभिषेक कर्म करके हर्ष से भरे हुए देवी देवता पुनः स्वर्ग लोक में जाते और स्वर्ग लोक के जो सुख है वो सुख उनको तृण के जैसे, तिनके के जैसे भी नहीं लगते। तिनके की भी कुछ वैल्यू रही हुई होती है, लेकिन उनको देवलोक के सुख की वैल्यू तिनके जितनी भी लगती नहीं। और इस प्रकार से प्रभु महावीर देव की स्तुति करने में आई, सभी तीर्थंकर देवों की स्तुति करने में आई। तीसरी स्तुति के अंदर आगम की स्तुति बताई है। आगम जो है वो कैसे है, परमात्मा की वाणी जो कलंक से रहित है, जो पूर्णता को प्राप्त करवाने वाली है, जो राहु का ग्रसन करने वाली है, सदा के लिए उदयवान है। और इस प्रकार की परमात्मा की जो वाणी है, उस वाणी की शरणागति पंडित लोग भी स्वीकार करते हैं। ऐसी भावना इस विशाल लोचन सूत्र के अंदर भाई गई। उसके बाद का एक सूत्र है साहू वंदन सूत्र, अडाइक जेसु जिसे हम कहते हैं, जिस सूत्र के माध्यम से साधु संतों को भावपूर्वक वंदना की गई। साधु संतों के अनेक विशेषण बताए गए और उन विशेषणों के साथ में साधु भगवंत की स्तवना की गई। अढ़ाई जेसु दिवस समुद्रेसु पनरसु कम्म भूमेसु, यानी अढ़ी द्वीप के अंदर, जैन भूगोल के अंदर बहुत ही सुंदर ढाई द्वीप का स्वरूप बताने में आया है। जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के आजू बाजू में लवण समुद्र है, लवण समुद्र के आजू बाजू में दातकी खंड है, उसके आजू बाजू में कालो नदी समुद्र है, और अंतिम के अंदर अर्ध पुष्कर वर द्वीप रहा हुआ है। और ऐसे ढाई द्वीप के अंदर 15 कर्मा भूमि के अंदर ही साधु संत होते हैं, और दुनिया में कहीं पर भी साधु संत होते नहीं। और जो साधु संत होते हैं वो रजोहरण, गुच्छ और पात्रा इसको धारण करने वाले होते हैं। यानी वर्तमान के सभी साधु संतों को रजोहरण रखना आवश्यक है, साथ ही साथ
पात्रे की जो डोरी होती है वो भी रखना जरूरी है, और उसके साथ में पात्रा भी रखना जरूरी है। इस प्रकार से रय हरण, गुच्छ और पात्रा जिसको वो धारण करने वाले हैं, जो 5 महाव्रतों का पालन, 5 आचारों के पालन, 18,000 शिलांग रथों के धारक होते हैं, और जिनका चारित्र एकदम अखंड चारित्र जिनका रहा हुआ होता है, ऐसे साधु भगवंतों को वंदना अढ़ाई जेसु सूत्र के अंदर करने में आई है। अढ़ाई जेसु सूत्र के बाद में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहा, और कनक सूत्र, वर कनक सूत्र से 70 परमात्मा इस जम्बू द्वीप के अंदर, इस अढ़ी द्वीप के अंदर, यानी इस पृथ्वी के ऊपर हाईएस्ट 170 तीर्थंकर परमात्मा हुए थे, और उन 170 तीर्थंकर भगवंतों को वंदना है। परमात्मा जो होते अलग अलग 5 वर्ण के होते हैं। श्रेष्ठ सोने के कलर के, शंख जैसे सफेद, मरकत जैसे, घने बादल जैसे, और हरे वर्ण के, ऐसे 5 वर्ण के परमात्मा होते, यानी सफेद, लाल, पीला, काला और हरा। और इन 5 वर्ण के परमात्मा होते हैं। सारे के सारे परमात्मा का इतना प्रबल पुण्य का उदय होता है कि कम से कम 1 करोड़ देवी देवता तो इनकी कंपलसरी सेवा करते, मिनिमम कम से कम 1 करोड़ देवी देवता जिनके सेवा में हाजिर होते हैं। और ऐसे परमात्मा एक साथ में 170 थे। और कोई यदि आपको पूछे कि भाई दुनिया सबसे ज्यादा धन्य कब बनी होगी, तो बताया कि जिस समय के अंदर अजितनाथ परमात्मा इस पृथ्वी तल के ऊपर विचरण कर रहे थे, और उस समय के अंदर ये अढ़ी द्वीप की दुनिया जो सबसे पवित्र बनी हुई थी। प्रत्येक क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर परमात्मा थे। महाविदेह की 32 विजयों में 32 तीर्थंकर, भरत क्षेत्र में 1 तीर्थंकर, ऐरावत क्षेत्र में 1 तीर्थंकर, और इस प्रकार से 34 तीर्थंकर परमात्मा। और ऐसे 5-5-5 सभी क्षेत्र रहे हुए। 5 भरत है, 5 ऐरावत है, 5 महाविदेह है। और ये सभी 5-5 होने के कारण 34 इंटू 5 करेंगे तो 170 होंगे। और 170 तीर्थंकर परमात्मा एक ही समय पर इस पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहे थे। वो धरा कितनी पवित्र बनी होगी।
वो मेरु पर्वत भी कितना पवित्र बना होगा। और हाईएस्ट इस सृष्टि से मोक्ष गमन उसी समय हुआ रहेगा। सामान्यतया तो जो विजय के अंदर तीर्थंकर देव होते हैं और उस विजय से मोक्ष गमन चलता रहता है। लेकिन अजितनाथ भगवान के शासन के काल के अंदर सब जगह पर तीर्थंकर परमात्मा, और वो क्षेत्र, वो काल, वो धरा, उस समय के भावों की अभिवृद्धि कितनी गजब की हुई रहेगी। तो ऐसे 170 तीर्थंकर भगवंतों को इस सूत्र के माध्यम से हम वंदना करते हैं। उसके बाद में जो एक सूत्र रहा हुआ है लघु शांति स्तोत्र, और लघु शांति स्तव के अंदर शांतिनाथ परमात्मा की एक अभूतपूर्व स्तुति करने में आई है। इस स्तोत्र की रचना मानदेव सुरेश्वर जी महाराजा ने की थी। वीर परमात्मा के निर्वाण की 7वीं शताब्दी में जब साकंभरी नगरी में किसी कारण से कोपित ऐसे साकिनी ने महामारी का उपद्रव फैलाया था, और ये उपद्रव इतना भारी था कि उस समय में कोई औषध भी काम नहीं करता था और कोई वैद्य भी काम नहीं करते। प्रति क्षण सैकड़ों लोग मर रहे थे। सारी नगरी के दृश्य जैसे चारों ओर स्मशान और इस प्रकार से भयंकर दिख रहे थे। और जैसे परिस्थिति, श्रावक लोग सभी जिन चैत्य में इकट्ठे हुए, परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए, और तब आकाश से भविष्यवाणी हुई कि तुम चिंता मत करो। नाडोल नगरी के अंदर जो मानदेव सुरेश्वर जी महाराजा विराजमान हैं, और उनके चरणों के पक्षालन का जो जल होता है, वो जल तुम्हारे मकानों में छिड़क दो और उपद्रव शांत हो जाएंगे। और इस प्रकार से वचन से आश्वासन पाए हुए सकल श्री संघ ने वीरदत्त नाम के एक श्रावक को विनंती पत्र लेकर नाडोल नगरी में भेजा। सूरी जी भगवंत तपस्वी, ब्रह्मचारी और साथ ही साथ मंत्र सिद्ध महापुरुष थे। और ये महात्मा भी लोकोपकार करने की भावना वाले भी थे। संघ की विनंती को ध्यान में रखकर उन्होंने शांति स्तव की रचना की, और इस प्रकार से इस रचना के माध्यम से जैसे ही मानदेव सुरेश्वर जी महाराजा और जैसे ही इस स्तोत्र का जल छिड़का गया, और छिड़कने के साथ में सर्व प्रकार की महामारी शांत हो गई। यानी इस स्तोत्र के अंदर अनेक मंत्रों से, तंत्रों से, यंत्रों से भरा हुआ ये विज्ञान रहा हुआ है। इसके अंदर सर्व प्रकार के दुष्ट तत्वों से रक्षा किस प्रकार से पाई जाए, और उसके लिए पूरी बातें बताई है। भगवती
विजया, सुजया, जयिता, अपराजिता, जयावहे और भवती, ये 7 नाम जो इसके अंदर बताए हैं, और ये शासन के अधिष्ठायक देवी देवता कैसे कैसे हमें सहायक बनते हैं, उसकी पूरी बातें इस लघु शांति स्तव के अंदर बताने में आया है। बहुत ही प्यारी सी ये स्तुति है, 19 गाथा जिसके भीतर में रही हुई है। और ऐसे लघु शांति की रचना मानदेव श्रीश्वर जी महाराजा ने नाडोल नगरी के अंदर की थी। आज भी आप यदि नाडोल जाते हो तो वहां पर स्पष्ट रूप से ये दृश्य हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में एक छोटा सा लेकिन प्यारा सा स्तोत्र रहा हुआ है जिसका नाम है चौक कसाय। और चौक कसाय स्तोत्र के अंदर पार्श्वनाथ परमात्मा की गजब की स्तुति करने में आई। पार्श्वनाथ परमात्मा वो कैसे है और उनकी महिमा इस स्तोत्र में बताने में आई है। चौक कसाय पड़िमल्लुल्लुरणु, 4 प्रकार के नाश शत्रुओं का, कसाई रूपी शत्रुओं का नाश करने के लिए परमात्मा जो है एक योद्धा के समान रहे हुए। जब परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु जीवन के अंदर पधारते हैं तो जीवन के अंदर कभी भी अपने जीवन के अंदर दुश्मन खड़े नहीं रह सकते। दुर्जय मयण बाणम सुमरणु, दुखे करके बड़ी मुश्किल से जिसको जीता जा सकता है, और ऐसे कामदेव को जिन्होंने जीत लिया है। सरस पियंगु, प्रियंगु के वर्ण वाले यानी हरे वर्ण वाले, वन्नु गए गामियों, हाथी के तरी गति करने वाले, और ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा भुवनतय स्वामियों, 3 भुवन के स्वामी हैं। जय उपासु, ऐसे पार्श्वनाथ प्रभु की जय हो। फिर उनका जो शरीर है वो शरीर कैसा रहा हुआ उसका दूसरी गाथा में वर्णन किया है कि जसु तणु कंती कड़प सिनिधो, जिनके शरीर की कांति जो है वो अत्यंत ही मनोहर रही हुई है। सोहई फणिमणि किरणालितो, और जिनके मस्तक के भाग के उधर फणिमणि यानी नागफण के अंदर मणि की किरणों से सुशोभित हो रहे। नम नव जलहर तड़िल्लय रंचियो, यानी बिजली से युक्त जो नया जल रहता है, और वो नया जल जैसे आनंद का कारण, आकर्षण का कारण बनता है, वैसे ही परमात्मा भी सुशोभित हो रहे। हालांकि चातुर्मास में भी बारिश होती है, लेकिन वो बारिश का इतना मजा नहीं है जितना मजा ये जो परमात्मा की नई नई जो बारिश होती है, वैशाख महीने जेठ महीने के अंदर जो बारिश होती है, और उस बारिश के अंदर आकाश मंडल के अंदर बिजलियां कड़कती है, बिजलियां गरजती है, बादल यानी गरजते हैं, और उसके साथ साथ में बिजलियां चमकती है, और वैसी परिस्थिति के अंदर जो बारिश आती है वो बारिश विशेष आनंद को देने वाली बनती है। वैसे ही पार्श्वनाथ परमात्मा भी बिजली से युक्त ऐसे नवीन मेघ के जैसे है।
और अंतिम नंबर के अंदर बताया कि ये जो पार्श्वनाथ भगवान है पयच्छौ वंशी, सभी के मनोवांछितों को पूर्ण करने वाले ये पार्श्वनाथ परमात्मा रहे हुए। और इस प्रकार से हमने सूत्रों के कुछ रहस्यों को समझने का प्रयत्न किया। आज मेरे ख्याल से चौथा दिन है। 4 दिन से संक्षेप में सूत्रों के रहस्यों को हम समझ रहे हैं। ये रहस्यों को इसलिए समझना है कि जब सामान्य अर्थ जाना होगा तो विशेष अर्थ करने की भावना भीतर में प्रकटेगी। हालांकि मैं कई बार अर्थ करवाता हूं, खाली नवकार मंत्र का अर्थ 9 महीने तक चलता है। नमुत्थुणम सूत्र का अर्थ भी 6 7 महीने तक चलता है। लेकिन अपने पास तो उतना समय तो है नहीं। लेकिन गागर में सागर भरने का हम काम कर रहे। जितना समय अपने पास है और उस समय को हम जितना सार्थक कर सके उतना सार्थक करने का हमारा प्रयास चालू है। कल जो बचे हुए जो सूत्र हैं उन सूत्रों की बातें, 2 प्रतिक्रमण के सूत्र होने के बाद में 5 प्रतिक्रमण के सूत्रों में क्या क्या रहा हुआ है और वो सारी बातें कल हम देखेंगे। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।